देश में एक बार फिर से बाबर के नाम के जिन को जिंदा करने की कवायद लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, और एक तरफ ये भी कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनका चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के लिए कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में वो आएंगे और 2027 में योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे। मेरे साथ में कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि योगी जी को चैलेंज देना कितना बड़ा टास्क मानते हैं। सर, क्या कहेंगे पंडित जी के योगी जी को टास्क देना हैदराबाद से उनके लिए चैलेंज आया है कि हम चैलेंज करते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार हम झंडा गाड़ देंगे। ओवैसी के भाई ओवैसी के भाई हैदराबाद से बोलते हैं जी वो कभी उत्तर प्रदेश में आए तो उनका स्वागत होगा। जी और योगी जी ने भी चैलेंज किया था जी कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जी शायद इस बात को याद रहना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि योगी जी आज अगर वो हैदराबाद की ओर रुख करें और वहां से चुनाव लड़ें तो योगी जी दावे के साथ कहता हूं कि वहां भी जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं? पक्का करा के देख लें। अगर योगी जी जीत ना जाए तो वो तो छोड़ो, योगी जी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। इनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? जनता इनको बैठाएगी। इनका सुशासन, इनका कानून व्यवस्था से लेकर के सारी चीजें फिट है, सब चीजें ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा गड़बड़ है बाबा का माहौल। बाबा के उत्तर प्रदेश में आज एनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलती है। बाबा के आगे नाथ न पीछे पगहा। उनको क्या करना है लेकर? कोई टोटी चुरवाना है? क्या करना है? वो अपने किसी बच्चों के लिए भरेंगे? क्यों करेंगे? योगी जी संत हैं, उनके लिए तो मटकापी है। उनको क्या जरूरत पड़ी है? वो तो कहते हैं फुल टाइम जॉब करने में थोड़े ना आए हैं ना। हम अपना कार्य करने आए हैं और सुशासन चलाने आए हैं। बड़े बड़े दैत्यों को मारकर सुशासन प्रदान करना, यही संतों का काम है। साधन अंत बराबर संत। जिसके अंदर अच्छाइयों का अंत ना हो वही संत है। क्या कहेंगे 9 साल योगी आदित्यनाथ के, क्या रिपोर्ट कार्ड है आपके पास? 9 साल के रिपोर्ट कार्ड को किस तरह, क्या कहेंगे 9 साल पर? बहुत दिव्य कार्ड है, बहुत अच्छा कार्य है। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ में, यहाँ से लेकर के बिहार के बॉर्डर तक जाइए, कहीं जाइए, सड़कें, पानी, बिजली। हम लोग अखिलेश जी की सरकार में आपको बता दें 2-2, 3-3 दिन 8-8 घंटे रोज बिजली कटती थी, 10 घंटे, 12 घंटे। लेकिन इस बार जब से आए हैं महसूस नहीं हुआ कि हाँ गर्मी में बिजली नहीं है। हर चीज़ की है। लड़कियां, बच्चे, बहनें, बेटियां रात को 12 बजे भी जाएं, किसी की हिम्मत नहीं टच करने की। अगला चौरा भी यमराज इंतजार करता है। हाँ, पहले वो खुद ही थे गड़म्ब करने वाले। क्या करेगा यमराज? वो खुद ही यमराज थे, ये देखा गया है बहुत बार। तो वो तो खुद ही वो थे, तो उन पे क्या कहेंगे? 27 में क्या लगता है आपको? अखिलेश, मायावती, योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है? योगी जी यूपी में आएंगे बम्पर वोटों के साथ, कन्फर्म है। क्योंकि उन्होंने सारे हिंदुओं को जोड़ा है। जो बटेंगे वो कटेंगे, उनको साधा है और जोड़ा है और काम किया है। और कहीं कोई बीजेपी आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन यूपी में आना 100% तय है। जनता भरोसा करेगी एक बार? पक्का करेगी, पक्का। योगी जी से कोई व्यक्तिगत नाराजगी आपको लगती है कि लोगों की नाराजगी व्यक्तिगत? नहीं, बीजेपी से नाराजगी लगती है, क्योंकि वो हमारे हिंदू सारे भाइयों में सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी को सब लड़ा करके रखा, जो कि ये बहुत निंदनीय बात है। कोर्ट बीच में नहीं होती तो ये कितना बड़ा आपस में विघटन होता। बच्चों के दिमाग में क्या बातें आती हैं यूजीसी को लेकर के? अरे वो पढ़ने गए, तुम्हारा यूजीसी और आरक्षण लेने गए हैं। वो भाई सब बैठ के अपना पढ़ते हैं, हम लोग ही पढ़ते रहे हैं। हमारे साथ हमारे गाँव के गरीब बच्चे साथ पढ़ते थे। क्या मतलब है उसमें? तो ये लागू करना बेकार की बातें हैं। और अगर लागू भी किए तो ओबीसी को क्यों जोड़ा उन्होंने? एससी एसटी क्या कम था? चीफ जस्टिस मिश्रा जी ने दिया था बयान में 80% एससी एसटी एक्ट बिल्कुल झूठा है और 20% सही है। उन्होंने उसी बात को कहा था कि इसको जांच करा कर आगे बढ़ाया जाए, तो मोदी सरकार ने उनके ऊपर अभियोग चला करके उसको पलट दिया था। जो कि मैं मथुरा की घटना बताता हूँ, पेपर में आया था। एक पंडित जी थे, एक हरिजन परिवार था। उन्होंने जो हरिजन परिवार से थी, उसकी महिला को एक बेटा भी था, और वो अपने बेटे को मरवा दी। दूसरे से लव हो गया हरिजन से, और अपने वाले को मरवा करके बेटे को, और इधर दूसरे के साथ चली गई। इधर बगल में पंडित जी थे, उन पे ब्लेम लगा करके उनको जेल भिजवाया। 3 साल तक वो जेल में रहे। पता कैसे चला कि किसने किया? एक दिन जब इनका एससी एसटी एक्ट के बाद जब पूरा हो जाता है तो उसमें 4 से 10 लाख रुपए मिलते भी हैं।
उसको जो इनका लबार था वो और वो महिला, ये दोनों आपस में बांट लिए तो कम ज़्यादा मिला। तो ये जो लबार था इसको भी ये पीता पाता था, पी करके सारा पैसा ख़त्म कर दिया और पैसा बराबर ना मिलने से इन पे आपस में झगड़े होने लगे। हाँ, इसके बाद जो है झगड़े से पोल तो खुली, लेकिन वो पी करके पंडित जी के बगल में बैठ जाता था जहाँ खाई खेत था बगल में, और वो पूरा केस खोलने लगा कि इसने मरवाया लेकिन हमको पैसा अधिक नहीं दिया, सारी पोल हो गई। पीछे से बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया और थाने पर जाकर दिया। तुरंत थाने वालों ने इनको पकड़ कर घसीट कर ले गए और इन पर पूरी कार्रवाई किए और इनका सारा पैसा रिकवरी किया और उनको पंडित जी को थाने से जेल से छुड़वाया। तो ये SC/ST है फर्जी। ये बताइए, देश में बाबर के नाम पे मस्जिद को बनाया जा रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? एक संत भी हैं आप, एक मंदिर भी। देखिए, मेरा कहना है कि बाबर आक्रांता था। हुमायूं जी से मेरा निवेदन है, हुमायूं जी से निवेदन है कि बाबर से कौन सी प्रेरणा आपने ले ली? क्या आतंक बचाने की? एक बाबरी जब खत्म हो गई तो फिर दोबारा बाबरी क्यों? क्या चाहते हो भारत में इस तरह विघटन होता रहे देश में? दूसरी बात, किसी व्यक्ति के नाम, ऐसे व्यक्ति के नाम से कोई मंदिर, मस्जिद, कोई ऐसा धर्मशाला कुछ भी रखा जाता है जो अच्छा कार्य किया हो। मुझे आप बता दीजिए बाबर ने कौन सा अच्छा काम किया है? देश में आके आक्रांता मचाए हैं, पूरा मंदिरों को तोड़े हैं, लूटे बांटे हैं, और क्या है? तो क्या इनसे संदेश देना चाहते हैं हुमायूं बाबरी मस्जिद को खड़ा करके? देश में एक संविधान के तरीके से सब लोग बराबर रहें, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अच्छे लोगों का नाम रखें। आप अब्दुल कलाम के नाम से रखिए ना, कौन मना कर रहा है? देश के राष्ट्रपति थे, किसी ऐसे संत कह लीजिए देश के इतने बड़े थे, उनके नाम पे रखने में क्या जरूरत, क्यों दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है कि बाबर का नाम ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये उनकी खोज की उपज है, उनकी सोच है। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनके मन में क्या है वो जाने। तो मेरा कहना यही है कि भारत में बड़े बड़े जो हमारे आज़ादी में काम किए हैं और उनका नाम से बनाना चाहिए। अपने पिता के नाम से बनाएं, क्या बुराई है? बेशक अपने परिवार के नाम से बना लो, लेकिन बाबर क्यों? क्या आपको दे दिया था बाबर ने? बाबर ने क्या दिया? आप बताइए, क्या नाम है आपका? कौन सी घुट्टी पिलाई है बाबर ने, बताइए हुमायूं जी को। हुमायूं जी बताएं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक दिन पहले योगी जी ने बयान दिया था कि कयामत के दिन तक भी बाबरी नाम का कोई ढांचा भारत में पुनर्स्थापित नहीं हो। बिल्कुल सही है, होना भी नहीं चाहिए, ये गलत है। आप अब्दुल कलाम के नाम से करो, जो प्रेरणा स्रोत हैं। नाम उस व्यक्ति के नाम से बनाया जाता है, कोई मंदिर, मस्जिद, कोई धर्मशाला, कोई बड़ी चीज़, वो प्रेरणा स्रोत होता है। अब्दुल कलाम जी ने, उनका इतिहास पढ़िए, वो हरिद्वार में गए, कहाँ गए थे? आश्रम में पहुँचे, मरने जा रहे थे, लेकिन ऋषिकेश, उसके बाद वहाँ के संत ने उनको बचाया और आज देखिए भारत के राष्ट्रपति थे। यार, उनसे सीखना चाहिए। वो प्रेरणा, मिसाइल मैन हुए, राष्ट्रपति हुए, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उनके नाम पे बनना चाहिए। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से, और बाबरी के नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक। अब बताइए, योगी जी के 9 साल को किस तरह देखती हैं आप? वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जोगी बाबा, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य किए हैं। उनसे हमारा यही एक निवेदन है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। ठीक है, गाय माता को पहले राजमाता फिर राष्ट्र माता घोषित करें। गौ हत्या ना हो। जोगी बाबा के राज में क्यों गौ हत्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। ठीक है, यही मेरी मांग है कि गौ हत्या बंद हो। आपस में किसी जाति को बांटा ना जाए। आपस में पढ़े लिखे लोग वरिष्ठ हैं और आपस में जातिवाद बांट रहे हैं। SC/ST इसके नाम पर क्या है, CG, ये सब UGC है, ये सब क्या है? ये सब गलत बात है। वैसे आपको 9 साल कैसे लगे महिलाओं की सुरक्षा को देख? वो अच्छा है, बहुत अच्छा काम किए हैं जोगी बाबा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, मेरा यही एक निवेदन है। 27 में फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। ठीक है, राष्ट्र माता घोषित नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, कुछ लोग बाबरी मस्जिद बना रहे हैं देश के अंदर में। नहीं बनना चाहिए। क्या किया है बाबर? देश को लूटा है और क्या किया है? बाबर के नाम पे नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए तो अब्दुल कलाम पे बनाइए, मस्जिद बनाइए ना जी। मानसिक में क्यों ऐसा रखते हैं गंदगी भरे? बाबर के नाम पर ही बनेगा। क्या बाबर के औलाद हैं आप लोग कि बनाएंगे? फिर भारत में रहते हैं, भारत के जो नेताएं हैं अच्छे अच्छे, उनके नाम पर बनाइए। धन्यवाद। कुछ लोगों को भारत में रहकर बाबर से बड़ी मोहब्बत है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनके पसंद वंशज होंगे, वही तो मोहब्बत है।
जिनको बाबर से प्यार है बाबर के देश चले जाए, जहाँ से आया था वहाँ चले जाए। अखिलेश जी के बारे में क्या लगता है, 27 में आप आएंगे, योगी हार पाएंगे उनके सामने या योगी जीत जाएंगे? अखिलेश जी क्या किए हैं कि हम उनके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने 100 नंबर का गाड़ी दिया, पुलिस को एम्बुलेंस दिया। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। नहीं किसी का शासनकाल नहीं देखी हो आप? देखी हूँ, उनके शासनकाल में मैं GDN नर्सिंग कोर्स कर रही थी, उनके नाम पर था, लेकिन उन्होंने वो हटा दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं किए, फिर मैं क्या कह सकती हूँ उनके बारे में। ठीक है जी, धन्यवाद। क्वेश्चन जो आपका बाबरी मस्जिद से लेकर के है, मेरा मानना है कोई भी मुसलमान अपने बच्चे के नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाता है, प्रश्न ये बनता है। वो इसलिए लगाते हैं कि उनके मोहम्मद साहब जो इष्ट हैं, आदर्श हैं, तो मोहम्मद खान, मोहम्मद फला अपने बच्चे को भले बुला रहा है, लेकिन मोहम्मद शब्द लगने के बाद सीधे वो मोहम्मद का ध्यान आता है, इसलिए वो मोहम्मद लगा करके अपने बच्चों को आगे नाम जोड़ता है। उसी प्रकार से हुमायूं जी से मेरा कहना है कि बाबरी नाम जोड़कर उनसे क्या लेना चाहते हैं आप, बताइए। क्या बाबर प्रेरणादायक है? मोहम्मद नाम अपने बच्चों के आगे नाम क्यों लिखते हो? इसलिए कि मोहम्मद शब्द आते ही उनके प्रेरणा सूत्र का सीधे दिमाग में आएगा। लेकिन तो बाबर की प्रेरणा आएगी। तो बाबर की प्रेरणा आएगी, लूटोगे पाटोगे यही करोगे और क्या करोगे? अगर ये करना है तो रखो, समय की बात है, देखा जाएगा। लेकिन मेरे समझ से नाम उसी का रखना चाहिए जो प्रेरणा स्रोत होता है। तो बस यही मेरा कहना है। क्या कहेंगे भैया, थोड़ा सा इस साइड में आइए। क्या लगता है आपको, अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है, कह रहे हैं कि झंडा गाड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। झंडा उत्तर प्रदेश में नहीं गाड़ेंगे। अगर बाबा जी पहुँच गए तेलंगाना, अगर बाबा जी पहुँच गए तो अभी टी राजा ही धमाल मचाए। बाबा जी पहुँच गए तो जय श्री राम करेंगे पूरे। ओवैसी भी जय श्री राम, उनके पूरे खानदान जय श्री राम करेंगे अगर बाबा जी पहुँच गए। बाबा जी उत्तर प्रदेश से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके नेपाल तक फेमस है। वो जिस भाषा में जो समझता है उसी भाषा में समझा देते हैं उसको। शासन प्रशासन उनके दिमाग से ही हिसाब से चलता है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर निकल के बाहर विदेशों तक चल रहा है बुलडोजर। तो हम क्या माने, बाबा जी को सब लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल बाबा जी के दिमाग पे, बाबा जी के रास्ते पे उत्तर प्रदेश ही नहीं विश्व चलना चाह रहा है। और बाबा जी आने वाले समय में बाबा जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में पहले मुख्यमंत्री बन जाए। अरे भैया उन्हें सरकार चलाई कहाँ? उनको नॉलेज है कहाँ? उनको नॉलेज है ना, कुछ भी बोल दें। उनको नॉलेज है ना, कुछ भी बोल दें। एक बार उन्होंने अगर जीता भी है, एक बार उन्होंने जीता क्या है, विरासत मिली है। और विरासत उसकी मिली है जो बोलता है बच्चे हैं गलती हो जाती है। विरासत वो उसकी है जो बोलते थे बच्चे हैं गलती हो जाती है। क्या लगता है आपको, एक बाबरी का भी बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में? ऐसी बाबरी जितनी बार बनेगी उतनी बार टूटेगी। और बाबरी को ही सपोर्ट करते हैं। बाबर कौन था? एक विदेशी था, विदेशी आक्रांता था जो लड़ाने भिड़ाने तोड़ने का काम किया था। बाबर कौन था? आक्रांता था, विदेशी था। और उसके जो बच्चे यहाँ पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वही इनका सपोर्ट करते हैं। और बाबर जहाँ का था वहीं गया, वहीं वो भी जाएंगे। गारंटी है इस बात की। और ऐसी बाबरी जितनी बार बनेगी उतनी बार टूटेगी। अब्दुल साहब के नाम से आप बनाओ, अब्दुल कलाम के नाम से आप बनाओ। 50,000 रुपये मैं देता हूँ, आपके कैमरे के सामने बोलता हूँ। जिस दिन अब्दुल कलाम के साहब के और उसके बाद में मोहम्मद साहब के नाम पे अगर तुम बनेगी मस्जिद, उस दिन मैं 50,000 रुपये मैं स्वयं दूंगा। बाबर है कौन? आक्रांता था। उसके वो हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी वो था। मुसलमानों के लिए क्या किया था? हाँ, मुसलमान का भी विरोधी था वो। लेकिन ये तो उसको अपना बहुत कुछ मानते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग हैं। ये उनके वंशज हैं। ये वहीं जाना चाह रहे हैं जहाँ बाबर गया। हाँ, वहीं जाने, उसी मानसिकता के हैं ये। हाँ, ये बताइए क्या लगता है, 9 साल तो बीत गए योगी जी के, 10वां साल भी अब बीत ही जाएगा। अगले साल में चुनाव आने वाला है। अखिलेश जी मार्च से तैयारी कर रहे हैं अपने चुनाव की।
और पहली रैली नोएडा से ही करेंगे, जिस नोएडा में वो कभी आते नहीं थे, कहते थे कि नोएडा थोड़ा अशुभ है। नोएडा कहते थे, नोएडा में जो जाता है वो हार जाता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी चली जाती है। अखिलेश जी से बोलता हूँ कि कभी आप आए नहीं नोएडा, कभी आप अभी नोएडा में मैं खड़ा हूँ, शिव मंदिर है हमारे बगल में, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कभी आप आए नहीं। नोएडा क्या चीज़ है, कभी देखे नहीं। रैली करेंगे अब मार्च में। रैली क्यों रैली करोगे? ऐसा लग रहा है तुमको कुर्सी की जरूरत है। बाबा जी को कुर्सी की जरूरत नहीं है, बाबा जी को उत्तर प्रदेश की जरूरत है, बाबा जी को देश की जरूरत है। तुमको सिर्फ कुर्सी की जरूरत है। अखिलेश यादव मैं कहना चाहता हूँ, उनको सिर्फ कुर्सी की जरूरत है, उनको कुर्सी का लालच है। बाबा जी को अपने देश की जनता की, उनको अपने देश की जनता की है। बाबा जी उस उत्तर प्रदेश से हैं जहाँ के राजा श्री रामचंद्र हैं, उनके मंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ। राम जी के मंत्री, राम जी के मंत्री हैं, ठीक है। वो राम जी के इशारों पे चलते हैं, ठीक है। वो सबकी बातें करते हैं। आज उसी राम मंदिर पे हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसमें जात देख के इलाज नहीं होता है, उसमें जाति देख के इलाज नहीं होता है। उसी राम मंदिर पे उद्घाटन हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों गए हैं। वो जो आप वो बाबर के मानसिकता वाले जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है। और जो सच्चे हिंदू हैं, सच्चे मुस्लिम हैं, वो हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं। वो बाबर की मानसिकता वाले जो हैं बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करेंगे। और ऐसी बाबरी मस्जिद जितनी बार गिरेगी भाई साहब, जितनी बार गिरेगी, जितनी बार बनेगी उतनी बार गिरेगी। आप अब्दुल कलाम साहब के नाम से बनाओ, कोई समस्या। फिर बोल रहा हूं मैं, बार बार बोलूंगा, कैमरा के सामने बोल रहा हूं, भाई साहब मोहम्मद साहब के नाम से बनाओ, ठीक है। अभी गुरुजी ने बताया, अपने बच्चे के सामने, नाम के सामने मोहम्मद क्यों लगाते हैं? हमारे आराध्य हैं, जैसे मैं श्री राम बोलता हूँ, हमारे आराध्य हैं, तो मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद क्यों लगाता है बच्चे अपने पीछे? हाँ, प्रेरणा मिले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मोहम्मद साहब के नाम से बनाइए, अब्दुल कलाम साहब के नाम से बनाइए। मैं 50,000 एक मुट्ठ दूंगा, आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। बाबर के नाम पे जब भी बनेगी तब भी टूटेगी, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, तब भी टूटेगी, ये ध्यान दियो। बाबर ने क्या किया मुसलमानों के लिए, मैं जानना चाहता हूँ, क्या किया मुसलमान किया है? कुछ नहीं किया, यहाँ धर्मांतरण कराया या यहाँ मंदिर तोड़े। बाबर ने क्या किया? बाबर वहाँ से ले आया था सबको, नहीं, वो तो लूट के ले गया भारत। वो लूट के ले गया, जो वहाँ से लेके आया था वही जो है, जो वहाँ से लेके आया तो कुछ बच गए हैं, वही बाबरी का सपोर्ट कर रहे हैं, वही तैयारी कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के 9 साल पर? थोड़ा आगे आइए। हम बोलेंगे योगीनाथ प्रधानमंत्री बने, योगीनाथ प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। हाँ, अभी तो 27 का चुनाव है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बनेंगे तो हम पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे। अखिलेश में क्या लगता है आपको, अखिलेश कुछ चमत्कार कर पाएंगे? अरे तो जाति सपोर्ट करते हैं, और किसी का क्या जाति सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनके सरकार में पूरा क्षत्रिय राजपूत ठीक है, पूरे यादव के भर्ती किए सर। योगी यादव को योगी सबको साथ के चलता है, सबको साथ, सबका विकास।